जय सिया राम भक्तों। ये बहुत ही सुंदर कथा। जब हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका जला दी और सागर में पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और अपना छोटा सा रूप बनाकर सीता माता के आगे खड़े हो गए और क्या बोले हैं हनुमान जी। माँ तुम मोए दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हनुमान जी बोले हैं माता, मुझे कुछ चिन्ह दे दीजिए, जैसे श्री रामचंद्र जी ने मुद्रिका दी थी। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर दी। चूड़ामणि उतार तब दयो, हरस समेत पवन सुत लयो। सीता माता ने अपनी चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसे प्रेम पूर्वक ले लिया। कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और सीता जी ने कहा कि हे तात, प्रभु से मेरा प्रणाम करके कहना कि आप तो सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, पर आप अपने दीन दयालु होने के यश को याद करके मेरे भारी संकट को दूर करिए। तात सक्रसुत कथा सुनायो, भानु प्रताप प्रभु ही समुझायो। मास दिवस महुनाथ न आवा, तो पुनि मोहे जियत नहीं पावा। और कहा सीता माता ने, हे तात, उन्हें इंद्र के पुत्र जयंती की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप स्मरण कराना। यदि नाथ 1 महीने भर में न आए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। कहो कप के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहे तो अब जाना। तो ही देखे शीतल भई छाती, पुनि मोह कहो सोई दिन सोई राती। हे हनुमान, कहो मैं किस तरह से जीवित रहूं। तुम ही अब यहाँ से जाने के लिए कहते हो। तुम्हें देखकर छाती कुछ ठंडी हुई। अब फिर मेरे लिए वही दिन वही रात है। जनक सुतई समुझाए कर, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिर नाय, कपे गवन राम पहकीन। हनुमान जी ने सीता को बहुत प्रकार से समझाकर धीरज दिया और उनके चरण कमलों में शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। चलत महाधुनि गरजे से भारी, गर्भस्रवहि सुनि निशिचर नारी। नाग सिंधु यही पारहि आवा, शबद किलकिला कपि नहीं सुनावा। चलते समय उन्होंने बड़े जोर से गर्जना की, जिससे सुनकर निशाचरों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए। समुद्र लाग कर वे इस पार आए। तब बानरों को आनंद ध्वनि सुनाई दी। हरसे सब बिलो के हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब प्रसन्न हुए और अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न था, शरीर में तेज विराजमान था, जिसे देखकर वे जान गए कि वह श्री राम जी का कार्य करके आए हैं।
मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पावु जिमुवारी। चले हरस रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब बड़ी प्रसन्नता से सुखी होकर इस प्रकार मिले जैसे तड़पती हुई मछली को पानी मिल जावे। सब वानर प्रसन्नता से नई नई कथाएं कहते हुए श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्ट प्रहार हनत सब भागे। तब सब वानर मधुवन के भीतर आए और अंगद की संपत्ति से मीठे फल खाए। सब रखवारे मना करने लगे तो वे मारे मुक्कों के उन्हें भगा दिया। जाए पुकारे ते सब, बन उजारे युवराज। सुन सुग्रीव हर्ष कपे, कर आए प्रभु काज। सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद ने वन उजाड़ डाला। यह सुन सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करने आए हैं। जो न होते सीता सुध पाई, मधुवन के फल सकई की खाई। ये विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न मिलती तो वे मधुवन के फल कैसे खा सकते थे। राजा सुग्रीव इस प्रकार मन में विचार कर ही रहे थे कि सब वानरों का समाज वहां आ गया। आए सब नए नावा पद सीसा, मिले सब नए अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विसेखी। सबने आकर चरणों में शीश नवाया। तब कपिराज सबसे बड़े प्रेम से मिले। सुग्रीव ने कुशल पूछी। वानरों ने कहा, आपके चरणों के दर्शन से ही कुशल है। श्री राम जी की कृपा से उत्तम कार्य हुआ। नाथ काजु की नेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरते मिलेऊ, कपिनय सहित रघुपत पहे चलेऊ। हे नाथ, हनुमान जी ने कार्य पूरा किया और सब वानरों के प्राणों की रक्षा की। यह सुनकर सुग्रीव फिर हनुमान जी से मिले और सब वानरों सहित श्री रामचंद्र जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस बिसेखा। फटक सिला बैठे द्वय भाई, फिरे सकल कपि चरण नहीं जाई। श्री राम जी ने वानरों को आते देखा, जो कि कार्य किए हुए बड़े प्रसन्न चित्त थे। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर आकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देख पद कंज। दया की राशि श्री राम जी सब वानरों से प्रीत पूर्वक मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखने से सब कुशल है। जामुबंत कहे सुने रघुराया, चापर नाथ करहूँ तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामंत ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जिस पर आप कृपा करते हैं उसका सदा भला होता है और सदा कुशल बनी रहती है। सुर नर मुनि सब उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय विनय गुण सागर,
तास सुजस त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजय है और वही गुणों का समुद्र है, उसी का उज्जवल इस तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो सकता है। हे नाथ, आपकी कृपा से सब काम पूर्ण हो गया है, हमारा जन्म सफल हो गया है। नाथ पवन सुत की निज करनी, सह सहु मुख न जाए सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामुवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, हनुमान जी ने जो कार्य किया है वह हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जामवंत ने हनुमान जी के मनोहर चरित्र श्री राम जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मने अति भाए, पुनि हनुमान हर सही लाए, कहूँ तात के बात जाने की, रहत करत रक्षा स्वप्राणी की। यह सुन करके श्री राम जी को बहुत प्यारे लगे। उन्होंने हनुमान जी को प्रसन्नता पूर्वक हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, जानकी किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहुरु दिवस निसु, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। हनुमान जी बोले, आपका नाम अहरनवश रक्षक है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों में आपके चरण रूपी ताले लगे हैं, फिर प्राण किस राह से जावे। चलत मोहे चूड़ा मणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोइलीनी, नाथ जुगल लोचन भरवारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। फिर मुझे चलते समय यह चूड़ामणि दी, जिसे श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया। वह नेत्रों में आंसू भरकर सीता जी ने कुछ वचन कहे। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। लक्ष्मण जी समेत प्रभु के चरण पकड़कर विनय करना कि आप दीन बंधु और शरणागत के दुख को हरने वाले हैं। मैं तो मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। किस अपराध से प्रभु ने मुझे त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राणन कीन पयाना, नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करई हटवादा। हाँ, एक दोष मैं स्वीकार करती हूँ कि आपके बिछुड़ते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। हे नाथ, यह अपराध तो नेत्रों का है, जो प्राणों के निकलने में हट करके बाधा करते हैं। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरय छन माहि शरीरा, नैन स्रवहि जलो निज हित लागी, जरे न पावदे अबिरहागी। वियोग अग्नि है, शरीर रुई है, श्वास वायु है, क्षण भर में शरीर जल सकता है, पर नेत्र अपने हित आपके दर्शन की आशा के कारण जल बरसाते हैं, जिससे विरह से भी शरीर जल नहीं पाता। सीता के अति विपत विशाला, बिनहि कहे भले दीन दयाला। सीता जी की पत बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, उसका ना कहना ही भला है। निसिम निसिम करुणा निधि,
जाय कलपो समबीत, बेग चलिय प्रभु आनिय, भुजबल खल दल जीत। हे दया निधान, सीता जी एक एक क्षण कल्प के बराबर बीतता है। हे प्रभु, आप जल्दी चलकर अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल का नाश करके सीता जी को ले आएंगे। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भर आए जल राजव नैना, बचन काहे मन मम गति जाहि, सपने बूझिय विपत की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम श्री राम जी के कमल नेत्रों में आंसू आ गए। वे बोले, मन वाणी और कर्म से जिन्हें मेरा आश्रय, क्या उन्हें स्वप्न में भी दुख हो सकता है। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु धानी की, रिपुई जीते आव निवी जाने की। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, विपत्ति तभी है जब आपका स्मरण भजन न हो। राक्षसों के लिए क्या चिंता है, शत्रु को जीत कर सीता जी को ले आएंगे। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो कहा तोरा, सनमुख होय न सकई मन मोरा। रघुनाथ जी बोले, हे हनुमान जी, सुनो, तुम्हारे समान मेरा कोई उपकारी देवता, मुनि, मनुष्य अथवा देहधारी नहीं है। मैं तुमको इसका क्या बदला दूं, मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। सुने सुत तो ही उरन में नाही, देखें कर विचार मन माही, पुनि पुनि कपहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक यतु गाता। हे कपि, सुनो, मैं तुमसे उरण नहीं हो सकता। मैंने विचार कर देख लिया है। श्री रघुनाथ जी बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रु हैं और शरीर पुलकित है। सुने प्रभु बचन बिलोह के मुख, गात हरस हनुमंत, चरण पर प्रेमा कुल त्राय त्राय भगवंत। भगवान के वचन सुनकर और उनका मुख तथा पुलकत अंग देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहु उठावा, प्रेम मगन ते उठाओ न अभावा, प्रभु कर पंकज कपि के कीसा, सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु बार बार उनको उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में मगन उनको उठाना भला ही नहीं लगता। भगवान के कर कमल हनुमान जी के सिर पर हैं। उस दशा को स्मरण कर शंकर जी प्रेम में मगन हो गए। सावधान मनु कर पुनि शंकर, लगे कहने कथा अति सुंदर, कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा। फिर महादेव जी मन को सावधान कर अति सुंदर कथा कहने लगे। प्रभु ने हनुमान जी को उठाकर छाती से लगा लिया और हाथ पकड़कर निकट बैठाया। कहु कप रावण पालित लंका, कई विधि दह दुरगो अति वंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। वे बोले, हे हनुमान जी, यह बताओ कि रावण से सुरक्षित लंका के उस दृढ़ किले को तुमने किस प्रकार जलाया। प्रभु को प्रसन्न जानकर हनुमान जी अभिमान रहित वचन बोले।
सखा मृग के मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण विधि विपन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बलवान लय, जार सकहि खल तूल। नाथ भगत अति सुखदायिनी, देव कृपा करे अन पायिनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एम बस्त तब कयो भवानी। उमा राम सुभाउ जय जाना, ताए भजन तजि भावो नाना। यह संवाद जासु उर्वावा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। सुनि प्रभु बचन कहे कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपितेहि बुलावा, कहा चले कर करऊं बनावा। अब विलम्ब के कारण कीजे, तुरत कपिन कहो आय सुदीजे। कौतुक देख सुमन भव बरखी, नवते भवन चले सुर हरस।